ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं पुतिन। अपडेट आ गई है, अधिकारियों से ऑपरेशन की जानकारी ली जा रही है। अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दिया जा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका बयान आया है, ऑपरेशन की हर जानकारी पुतिन को दी जा रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी9 भारतवर्ष पर आतंकी हमले का चश्मदीद ने बताई आतंकी हमले की आंखों देखी, हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, ये चश्मदीद ने खुद टीवी9 को बताया है। टीवी9 भारतवर्ष के साथ ये सब शेयर किया गया। क्रॉकस सिटी हॉल में आग लगा दी गई, ये भी चश्मदीद ने बताया। ये देखिए, जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था क्रॉकस सिटी हॉल में, वहां पर अंदर किस तरह से दहशत और भगदड़ मच जाती है। चश्मदीद ने खुद पूरी बारगी बताई है उस वक्त क्या हुआ था। हमले का चश्मदीद ये बताया जा रहा है, जो कि उसी दौरान जब हमला हो रहा था क्रॉकस सिटी हॉल में मौजूद था और उसने अपने कैमरे से, फोन से ये पूरा वीडियो बनाया है और दहशत की तस्वीर कैद की। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं और गेस्ट भी मौजूद हैं। सुमित, एक आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। एक और खबर आई है कि अमेरिकी दूतावास ने फिलहाल कहा है अपने नागरिकों को रूस में ट्रैवल ना करें। क्या अमेरिका को किसी बात का अंदेशा है कि कुछ बड़ा पुतिन कर सकते हैं अमेरिका का खिलाफ? क्योंकि इस घटना के बाद अमेरिका पर कई तरीके के सवाल रूस की ओर से उठाए जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका का ये बयान या फिर ये इनपुट अपने लोगों को बचाने के लिए या फिर इनको अलर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने, आपको याद होगा कि पहले भी 1 महीने पहले जब रशियन एजेंसी से ये साझा की थी रिपोर्ट या फिर अपने लोगों को आगाह किया था, तब भी ये कहा था कि आप स्पेसिफिकली उन इलाकों में ना जाए जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। और अभी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका लगातार अपने लोगों को या तो वहां पर आइसोलेट होने के लिए कह रहा है, अपने घर से निकलने के लिए मना कर रहा है, बल्कि ये कोशिश भी कर रहा है कि आखिरकार उनके लोगों की ज्यादा कह सकते हैं कि उनको नुकसान ना हो, और इसीलिए ये अलर्ट है। हालांकि देखना भी ये भी होगा कि आखिरकार जो लोग इंजर्ड हुए हैं या फिर जो लोग मरे हैं उसमें कोई विदेशी नागरिक कितने हैं और अमेरिका के लोग अगर उसमें हैं तो उसके बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। ठीक है, और देखिए ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ है। शरदेंदु सर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा है। 5 दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस की सत्ता पर काबिज हुए, राष्ट्रपति बने। क्या जानबूझकर इस टाइमिंग को चैलेंज करने के लिए चुना गया है? क्योंकि ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जब 88% लेके पुतिन साहब सत्ता में वापसी करते हैं, वो उसका कंटिन्यूएशन 2030 तक चलता है, और जब एक विक्ट्री का माहौल रशिया में रहता है तो ऐसी आतंकवादी घटना हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि रशिया एश्योर्ड ना रहे। उसकी जो विक्ट्री वो बार बार क्लेम करता है कि चारों स्टेट में उसने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है, वहाँ इलेक्शन कराया है, ये उसके मंसूबे पूरी तरीके से साबित नहीं होंगे, तो एक सेटबैक दिया है। लेकिन पुतिन साहब, मेरा मानना है कि अब ये चुप नहीं रहेंगे। ये हमला अब बढ़ता हुआ कीव की तरफ जाएगा, क्योंकि ये 4 स्टेट से उनको अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओडेसा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, कीव नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और जिस तरीके से पोलैंड का देखिए हेड ऑफ स्टेट का स्टेटमेंट आया है, उनको अंदेशा है कहीं ये वॉर स्पिल ओवर होके पोलैंड में ना पहुंचे, क्योंकि आज की डेट में पोलैंड एक बहुत अहम भूमिका निभाता है पूरे नाटो कंट्रीज में। वो एक हब सेंटर बना हुआ पूरे नाटो कंट्री का, जहां से ऑपरेशन रशिया के अगेंस्ट लॉन्च किया जा सकता है। तो लिहाजा उनका भी नई डेवलपमेंट बताई है, पोलैंड को लेकर के नई डेवलपमेंट आपने बताई है। लौटेंगे आपके पास, एक और अपडेट आ गई है। मॉस्को हमले पर रूसी सेना अब एक्शन मोड में है। रूसी सेना ने 2 संदिग्धों को पकड़ा, हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है रूसी सेना। और आइए अब आपको बताते हैं कि बीती रात मॉस्को में आखिर क्या हुआ, कैसे यहां पर नरसंहार मचा है। आतंकी हमले से कैसे रूस की राजधानी मॉस्को दहल गई, एक एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। क्रास्नोगोर्स्क इलाके के क्रॉकस सिटी हॉल में यह बड़ा आतंकी हमला होता है। सेना के जैसे ही वर्दी पहनकर ये लोग आते हैं, 5 लोग मॉल में दाखिल होते हैं, धोखा देकर ये दाखिल होते हैं। बकायदा सेना की वर्दी में आते मॉल में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है और गोलीबारी के बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने क्रॉकस सिटी हॉल पर ग्रेनेड फेंका और हमले के बाद मॉल में भयानक आग लग गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जब हमला हुआ उस दौरान मॉल में 6200 लोग मौजूद थे। बिल्कुल, और देखिए लोग जान बचाने के लिए सड़क पर भागते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दहशत की। स्पेशल फोर्सेस का मॉल में इस वक्त भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है।